बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत है। एक हिंदू पवित्र स्थान, यह भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से एक है और भारत के छोटा 4 धाम तीर्थ यात्रा सर्किट का भी हिस्सा है। इसका नाम बद्रीनाथ मंदिर से मिलता है। बद्री, बद्रायण को संदर्भित करता है, जो ऋषि वेद व्यास का दूसरा नाम है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस क्षेत्र में रहते थे। इसे बद्रिकाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। पहले के दिनों में तीर्थयात्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए सैकड़ों मील पैदल चलकर जाया करते थे। भूकंप और हिमस्खलन से मंदिर बार बार नष्ट हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक शहर में मंदिर के कर्मचारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली केवल 20 विषम झोपड़ियां थीं, लेकिन साइट ने हर साल हजारों और अपने ग्रहणी त्योहारों हर 12 साल पर 50,000 तक आकर्षित किया। 8 हाल के वर्षों में इसकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई है। 2006 सीजन के दौरान अनुमानित 600,000 तीर्थयात्रियों ने दौरा किया, 1961 में 90,676 की तुलना में। बद्रीनाथ में मंदिर वैष्णवों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। बद्रीनाथ नीलकंठ जैसे पहाड़ों की ओर जाने वाले कई पर्वतारोहण अभियानों का प्रवेश द्वार भी है। बद्रीनाथ मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण है। किंवदंती के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में शालिग्राम पत्थर से बने भगवान बद्रीनारायण की एक काले पत्थर की छवि की खोज की थी। उन्होंने मूल रूप से इसे तप्त कुंड गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। मंदिर लगभग 50 फीट 15 मीटर लंबा है, जिसके ऊपर एक छोटा गुंबद है, जो सोने की गिल्ट की छत से ढका हुआ है। अग्रभाग पत्थर से बना है, जिसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। एक चौड़ी सीढ़ी एक ऊंचे धनुषाकार प्रवेश द्वार तक जाती है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। वास्तुकला एक बौद्ध विहार मंदिर जैसा दिखता है, जिसमें चमकीले रंग का मुखौटा भी बौद्ध मंदिरों के अधिक विशिष्ट है। मंडप के ठीक अंदर एक बड़ा खंभों वाला हॉल है, जो गर्भगृह या मुख्य तीर्थ क्षेत्र की ओर जाता है। मंडप की दीवारें और स्तंभ जटिल नक्काशी से ढके हुए हैं। बद्रीनाथ की औसत ऊंचाई 3,100 मीटर 10,170 फीट है। यह गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर है। यह शहर नीलकंठ चोटी 6,596 मीटर से 9 किलोमीटर पूर्व में नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। बद्रीनाथ नंदा देवी चोटी से 62 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और ऋषिकेश से 301 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गौरीकुंड केदारनाथ के पास से बद्रीनाथ तक सड़क मार्ग से 233 किलोमीटर है। कोपेन जलवायु प्रणाली के अनुसार बद्रीनाथ की जलवायु आर्द्र महाद्वीपीय DWB है, जो एक उपोष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु CWB की सीमा पर है। भागवत पुराण के अनुसार वहां बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में सर्वोच्च प्राणी विष्णु सभी जीवों के कल्याण के लिए अनादि काल से बड़ी तपस्या कर रहे थे। बद्रीनाथ क्षेत्र को हिंदू शास्त्रों में बद्री या बद्रिकाश्रम के रूप में जाना जाता है। यह विष्णु के लिए पवित्र स्थान है, विशेष रूप से विष्णु के नर नारायण के दोहरे रूप में। इस प्रकार महाभारत में कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप एक पूर्ण शरीर में नर थे और अपने साथी के लिए नारायण के साथ कई वर्षों तक बद्री में भयानक तपस्या की। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यवंशी राजा भागीरथ के अनुरोध पर देवी गंगा को पीड़ित मानवता की मदद के लिए पृथ्वी पर उतरने का अनुरोध किया गया था, तो पृथ्वी उनके वंश की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थी। इसलिए शक्तिशाली गंगा 2 पवित्र चैनलों में विभाजित हो गई, जिनमें से एक अलकनंदा थी। एक अन्य कथा में कहा गया है कि यह क्षेत्र बद्री की झाड़ियों से भरा हुआ था और विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी प्यारी लक्ष्मी उनके बगल में खड़ी हो गई, उन्हें चिलचिलाती धूप से आश्रय दिया और इस तरह खुद एक बद्री बन गई, जिन्हें बद्री विशाल कहा जाता था और उनके स्वामी नाथ बद्रीनाथ बन गए। बद्रीनाथ के आसपास के पहाड़ों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जब पांडवों के बारे में कहा जाता था कि वे एक एक करके समाप्त हो गए थे। जब पश्चिमी गढ़वाल में एक शिखर की ढलान पर चढ़ते हुए स्वर्गारोहिणी, शाब्दिक अर्थ स्वर्ग की चढ़ाई, कहा जाता था। पांडव बद्रीनाथ और माणा शहर से गुजरे। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर में स्वर्ग के रास्ते में माना में एक गुफा भी है, जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार व्यास ने महाभारत लिखा था। 10 बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक खजाने में प्रचुर मात्रा में मनाया गया था।